नमस्कार। आइए बात करते हैं। यहाँ पर एक 50 वर्षीय व्यक्ति हैं, उनके हाथ के बारे में, उनके हाथ की रेखाओं के स्वरूप के बारे में, उनके जीवन के अंदर संघर्ष के बारे में और क्या क्या उनके जीवन में घटनाक्रम बीते हैं, बीत रहे हैं और बीतेंगे। इन सब बातों को मैं रेखाओं के द्वारा पहले बताऊंगा, अंत में आपके सवालों के जवाब देने वाला हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की और यहाँ पर हल्का सा आगे पहुँच गई, यानी देखता हूँ तो सूर्य की उंगली के जो पर्व है प्रथम, इससे थोड़ा सा आगे पहुँच गई। जब ये थोड़ा सा आगे पहुँच जाती है तो ये जीवन में धन के प्रति संघर्ष को दिखाती है, यानी बहुत मेहनत करके व्यक्ति धन को प्राप्त करता है, उसका फल उसे उतना अच्छा नहीं मिलता, जरा सा लंबा होने के कारण, लेकिन मिल जाता है, लेकिन उतना अच्छा नहीं मिल पाता जैसा वो चाहता है। साथ ही साथ जब बुध की उंगली ज़्यादा टर्न करने लगे, धनुषाकार बनने लगे, तो ये थोड़ी सी अपने आप में दिक्कत की बात है। इसका कारण क्या है? व्यक्ति स्वतंत्र फैसले लेने में बहुत देरी करता है। मानसिक स्थिति ठीक है, लेकिन जो डिसीजन उसे किसी समय ले लेना चाहिए था और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए था, तो उस डिसीजन को लेने में व्यक्ति देर करता है। सेकंड पर्व यदि देखता हूँ तो वहाँ पर भी कुछ स्क्रेजित रेखाएं हैं, यानी कुल मिलाकर व्यवहार में तो किसी प्रकार की कमी नहीं है। व्यवहार तो व्यक्ति का ठीक है, लेकिन बुध पर व्यापार का होता है, तो थोड़ा सा टर्न ले जाए तो व्यक्ति के जीवन में उसे ऊंचाइयों नीचाइयों का या देरी का सामना करना पड़ता है। धन के आगमन ठीक ठाक है। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व, मैंने हमेशा बताया, जब जब ये पर्व मोटा हो जाता है तो इसका लाभ क्या होता है कि व्यक्ति अपने परिवार से, प्रतिष्ठित परिवार से पैदा हुआ, व्यक्ति को अपने व्यावसायिक जो मिल जाता है, हो सकता है पैतृक भी मिल जाता है, व्यक्ति को पिता का सहयोग तो बढ़िया मिल जाता है, परंतु बाद में ये जब स्थिति बनती है बीच के वाली, तो यहाँ ऐसा हो सकता है कि बुढ़ापे में उनकी माता पिता की सेवा ना कर पाए या पैतृक संपत्ति में विवाद का सामना व्यक्ति को करना पड़े। तो आपके जीवन के अंदर सम्मान आपका ठीक ठाक है, लेकिन जब उंगलियां टेढ़ी हो जाएं चारों की चारों, जिस तरह से आपकी हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को गठिया बाय का रोग भी होता है। बाकी दो रोग तो आपने बता दिए, तो उनसे भी आपको संभलना है। कुल मिलाकर के यहाँ अग्नि से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई नुकसान दिखलाई नहीं देता या एक्सीडेंट। बात करता हूँ मैं यहाँ पर इसके बाद में आपकी उंगली, और वो है उंगली आपकी शनि की। वो भी टर्न लेकर के दिखाई देती है। जब टर्न लेकर के, शनि की उंगली तो होती ही रोग कारक है, उसका पीछे पहला पल मजबूत हो जाए, उसके बाद पतलापन हो जाए, यानी वही निश्चित रूप से रोग आपके अंदर प्रवेश कर चुके हैं और वो आपके साथ चलते भी रहेंगे। कुल मिलाकर धन के जहाँ तक स्थिति है, सेकंड पर्वत पर ज़्यादा खड़ी रेखाएं नहीं है। कुल मिलाकर धन के आगमन आपके पास है। मुझे कर्ज से संबंधित कोई स्थिति यहाँ खराब निकल नहीं आती। अब बात करता हूँ मैं बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, और ये पर्व होता है या रेखा या उंगली जो होती है, इसका भी देखिए कितना टर्न है, यानी कि खान पान का शरीर में ना लगना। बृहस्पति के रोग होते हैं, यानी कि गठिया के जो रोग होते हैं वो होते हैं, और साथ ही साथ सर्वाइकल के जो रोग हैं वो होते हैं, और शुगर के जो रोग होते हैं वो होते हैं, जो आने वाले जीवन में आपको प्रभावित करेंगे। निश्चित रूप से खान पान का बहुत ध्यान रखना होगा। और कुल मिलाकर के थर्ड पर्वत पर माइनस रेखाएं, यानी कि व्यक्ति की कभी कभी ऐसा होता है कि संतान उसकी सुनती नहीं, या संतान के प्रति जैसी वो उन्नति तरक्की चाहता है वैसी व्यक्ति को मिलती नहीं है। सेकंड पर्वत पर भी कुछ माइनस रेखाएं लगती हैं। पत्नी के साथ भी व्यक्ति के संबंधों में कड़वाहट सी रहती है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके बुध के पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत, और यहाँ पर बिखराव रूप की रेखाएं, कहीं भी स्थिर रूप से नहीं। आया धन गया धन, आया धन चला गया धन, आया और उससे पहले खर्च हो गया, यानी जीवन के अंदर जैसी संतुष्टि की रेखाएं धन की चाहिए, धन आ तो बहुत रहा है, लेकिन उनका मजबूती से ना बनना, आपके जीवन के अंदर धन का आना और जाना एक बराबर हो गया। सूर्य का पर्व है, किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा सम्मान की रेखा नहीं,
किसी भी प्रकार से बहुत अगर देखो तो हल्की हल्की रेखाएं हैं तो ऐसी यात्राएं ज़्यादा करा देती हैं, लेकिन भागदौड़ के बाद में भी किसी प्रकार का विशिष्ट सम्मान जैसी रेखाएं यहाँ पर नज़र नहीं आती हैं। अच्छा पर्व यह है आपका शनि का पर्व, भाग्य का पर्व, और दो मजबूत रेखाएं बहुत सॉलिड खड़ी हैं। इतनी बेहतरीन रेखाएं आपके पास हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा। निश्चित रूप से भाग्य ने आपका साथ पहले भी दिया है और भाग्य आज भी आपका साथ दे रहा है। भाग्य में कोई कमी नहीं। देखिए, भाग्यहीन व्यक्ति वो होता है जिसको संतान नहीं होती, भाग्यहीन व्यक्ति वो होता है जिस पर अपना मकान नहीं होता, अपने वाहन नहीं होते, अपने संसाधन नहीं होते। ऐसी रेखाओं वाले व्यक्तियों के पास सभी संसाधन वर्तमान में हैं। अब बात करता हूं मैं आपके यहाँ पर बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और इससे रेखाएं बाहर की तरफ चली जाए तो व्यक्ति की मेहनत व्यर्थ चली जाती है। प्रॉब्लम क्या है कि व्यक्ति ने मेहनत करी, धन भी इकट्ठा किया, सब कुछ गया कहाँ, बाहर की तरफ चला गया। यानी आपकी मेहनत का फल कौन लूट के ले गया? जो आपके परिवार के दूसरे लोग हैं। ये रेखाएं इस प्रकार से दिखलाई पड़ती हैं। लेकिन फिर व्यक्ति के अंदर कर्म रूपी रेखा है, ईश्वर के प्रति आस्था भी है, तो निश्चित रूप से आप अपने आप को सतर्क यतर्क कर देंगे। इसके बाद देखिए आपकी हृदय रेखा, सबसे ज़्यादा हृदय रेखा आपकी खराब है। पूरी रेखा पर आड़ी तिरछी रेखाओं ने इतना ज़्यादा काट रखा है कि ये स्वास्थ्य को बिल्कुल स्थिर नहीं रहने देंगी। यानी कि मन के अंदर हर वक्त बीमारी, हर वक्त रोग, हर वक्त परेशानी, इस तरह की स्थिति को दिखलाने वाली ये रेखा है। तो निश्चित रूप से पत्नी के साथ संबंध खराब, पत्नी का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, और साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य खराब की रेखाएं भी यहाँ पर दिखलाई पड़ रही हैं। तो ये इस तरह की रेखाएं हैं। इससे एक रेखा निकल करके सीधा बृहस्पति को जा रही है। आप अपने आप को संभालने में समर्थ हैं। अब बात करूंगा इसके बाद निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व और निम्न मंगल पर्व पर यदि मैं यहाँ देखता हूँ तो कुछ ऐसे यहाँ पर चिन्ह बनते हैं स्टार जैसे, एक्स चिन्ह जैसे, यानी पैतृक संपत्ति से मिलेगा कुछ ना कुछ, ये तो बात पक्की हो गई। इसके बाद मंगल रेखा भी आपके पास है तो पैतृक संपत्ति से यहाँ भी कुछ मिलेगा, और इसी रेखा की एक शाखा निकल के बृहस्पति को गई है, यानी पैतृक संपत्ति तो अवश्य मिलेगी ही, क्योंकि इसकी शाखा का संबंध सीधा जाकर बृहस्पति से बना है। जैसे भी है, ये मंगल रेखा है आपके जीवन के अंदर। ये इसने जो काम किया है वो लगभग 45 वर्ष तक किया है, जिसने सब समस्याओं से आपको निकाला। अब बात करते हैं इसके बाद कर्म रूपी रेखाओं की। तो मंगल में कर्म रूपी रेखाएं आज भी विराजमान है। व्यक्ति कर्म करने में विश्वास रखता है, कैसी भी स्थिति है मेहनत में पीछे नहीं हटता। बात करता हूँ इसके बाद में आपकी यहाँ से यहाँ तक आपके जीवन में ये वो पक्ष है जो लगभग बुद्धि रेखा का 30 वर्ष का पक्ष है। यानी इसमें आपने जो कुछ भी किया, परिवार के लिए किया, घर के लिए किया, अपने बारे में इससे पहले तो कभी कुछ सोचा ही नहीं। उसके बाद दूसरी रेखा बनी, थोड़ा सा वीका ट्रायंगल बनाया हल्का सा, यानी आज आप सोच रहे हैं कि अपने जीवन में मैं किस तरीके से अपने आप को, इसके बाद यानी लगभग ऐसा कह सकता हूँ कि 35 के आसपास उसके बाद आपने अपने आप को संभालना शुरू किया और थोड़ा अपने बारे में सोचना शुरू किया। उसके बाद बुद्धि रेखा टूमुखी हो गई। आपने जीवन में पिछले समय में अपनी बुद्धि का उपयोग करके काफ़ी कुछ अपने परिवार के लिए और अपने व्यापार के लिए स्वयं से निर्मित किया है। बात करते हैं एक दूसरी रेखा के बारे में। ये थोड़ी सी कभी कभी अति क्रोध के लिए मानी जाती है। कोई मुकदमा कोर्ट कचहरी नहीं है, लेकिन इसके कारण व्यक्ति को कभी कभी बहुत तेजी के साथ क्रोध आ जाता है, उस पर आपको नियंत्रण रखना है। बात करते हैं इसके बाद आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो कुछ रेखा गतिमान ब्लू इंक में देख लेते हैं। कोई भी डिप्रेशन का शिकार तो नहीं दिखाई देते, कहीं भी किसी तरीके से किसी डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ कहीं पर भी दिखलाई नहीं पड़ रहा है। अब बात करता हूँ, देखिए ये रेखाएं आपके अंदर क्यों इतनी गतिमान हैं। देखिए जब हम इन रेखाओं को पढ़ते हैं तो ये बुद्ध रेखाएं होती हैं। इनको मैं 2-3 तरीके से करता हूँ। या तो व्यक्ति व्यापार कर रहा है और व्यापार करने के कारण व्यक्ति के जीवन के अंदर बहुत सारी यात्राएं हैं, बहुत सारे, कुल मिलाकर भाग दौड़ बहुत ज़्यादा है।
यानी ऐसा व्यापार जिसके अंदर रोज निरंतर व्यक्ति मेहनत करे, बहुत भाग दौड़ करे, कभी कभी दूर स्थानों से जुड़े और 7 दिन बस एक ही दिमाग में बात रहती है, व्यापार व्यापार व्यापार। इस तरह की इतनी सारी रेखा खिंच जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंदर बस एक ही सलून होता है, बस व्यापार व्यापार व्यापार। उसमें भी व्यक्ति को स्थायी लाभ इसलिए नहीं मिलता क्योंकि ये रेखाएं आपके जीवन के अंदर निश्चित रूप से एक रेखा के साथ नहीं गई। एक रेखा के साथ होती तो आपके जेब के अंदर धन होता, आपकी मेहनत आपके काम आती। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपकी रेखा, और वो रेखा है आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा। भाग्य रेखा का संबंध फिर चंद्र पर्वत से बना, यानी जैसा मैंने उन रेखाओं से बताया ऐसा ही यहाँ भी दिखाई दिया कि आपने अपने जीवन के अंदर बहुत भाग दौड़ की है। यहाँ पर ये रेखा सपोर्ट के बराबर में भी है, यानी साथ में अगर मैं देखता हूँ तो कुल मिलाकर दूसरे लोगों का थोड़ा वो सहयोग भी रहा, और यहाँ से भाग्य रेखा एक ही काम को करती हुई और आखिर तक आपके जीवन में चली गई। यानी निश्चित रूप से व्यवसाय परिवर्तन नहीं, कार्य परिवर्तन कुछ भी यहाँ पर दिखलाई नहीं देता। अब बात करता हूँ मैं आपके संसाधन के पर्व यानी शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र का पर्व संसाधनों का पर्व, और संसाधनों का पर्व यहाँ पर अगर काफ़ी चौड़ा है, यानी इस चौड़े पर्व का फायदा यही होता है व्यक्ति को पैतृक संपत्ति अवश्य मिलती है। संसाधन की बात करता हूँ, वर्तमान में भी संसाधन आपके पास सही रूप से विराजमान हैं। आइए बात करता हूँ आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, और यहाँ पर आपकी आयु रेखा जाकर लगभग मणिबंध के आसपास तक यानी 78 वर्ष के आसपास तक ये रेखा भी रही। एक रेखा यहाँ पर पितृपक्ष की इसमें मिली, यानी कुल मिलाकर परिवार से संबंधित व्यवसाय मिला या परिवार का सहयोग आपको मिला। तो ये सब यहाँ आयु रेखा मैंने आपकी बताई, शुक्र पर्वत बताया, आपकी अन्य रेखाओं को पढ़ा, उनके किस किस तरीके से फल हैं इनको पढ़ा। अब मैं हाथ के अंदर बहुत सारे पक्षों को लेकर आपके सवालों के जवाब देने वाला हूँ। आपने कहा अभी आगे की लाइफ कैसी रहेगी, जिंदगी में कुछ नहीं हो पाया अभी तक। जहां तक इस व्यक्ति के काम करने के बारे में है या इसका व्यवसाय के बारे में है, मैं ये नहीं समझता ऐसी रेखा वाले व्यक्ति को अपने जीवन में उसने कुछ किया ना हो, उसके पास कुछ रहा ना हो। ये तो जरूर दिखाई पड़ता है कि भाई हो सकता है परिवार के लिए करा हो, परिवार में बट गया हो, कभी ईमानदारी से अपना जीवन यापन करता रहा हो, कभी सोचा ही ना हो परिवार के कारण अपने बारे में, लेकिन व्यक्ति ने धन बहुत कमाया, इसमें कोई शक नहीं है, भागदौड़ बहुत की, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो बिल्कुल आपकी लाइफ के आगे की ज़िंदगी बहुत अच्छी रहने वाली है, किसी भी प्रकार की चिंता करने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब मेरी आगे की लाइफ में आँखों की तकलीफ या दूसरा सर्वाइकल की तकलीफ ठीक हो गया है क्या? बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है। आगे भी आपको सावधानी बरतनी है, आगे भी आप मेडिसिन में रहिए, क्योंकि रोग आपको आगे भी पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। पत्नी सुख के बारे में बिल्कुल निश्चित रूप से आपकी तरफ से थोड़ा सा एग्रेशन को कम करिए। सब परिवार आपका साथ खड़ा है, पत्नी भी आपके साथ खड़ी है, संतान भी आपके साथ खड़ी है। आप अपने रोग के कारण चिड़चिड़े भी होंगे आगे और अपने कुल मिलाकर व्यापार की चिंता की वजह से कुछ चिड़चिड़े हो सकते हैं। तो संबंध आपको उनके साथ सही साधने हैं, क्योंकि कमी आपके अंदर है, उनके अंदर नहीं है। वो आपका सहयोग देंगे, आप उनको सहयोग दीजिए। मेरे भाई के साथ में पार्टनरशिप में काम कर रहा हूँ तो वह भी पैसा नहीं दे रहा है, वह कब तक मेरे को दे पाएगा? मैं आपको सलाह दूंगा कि 2022 तक आप बिल्कुल शांति के साथ काम करिए और अपने इस कदम को, जो पैसा का विवाद है, बंटवारा है, मांगना है, उसको प्रयास करिए। अभी कम से कम 2022 तक किसी भी प्रकार का बंटवारे का प्रयास ना करें। उसके बाद बंटवारा कर लीजिए, फिर आप अपने व्यापार को स्वयं चलाने में समर्थ हैं और उसको स्टैंड कर लीजिएगा। तो कुल मिलाकर अभी 2 साल आपको बिल्कुल शांत रहना है और बड़े आराम के साथ में सुलझाते हुए धीरे धीरे और उस काम को निकालना है। कैसे आपका जो है वो सब चीज़ें निकलेंगी, आप रोगों पर, परेशानियों को से पर विजय प्राप्त करेंगे, आपका संपत्ति आपको मिल जाए, बंटवारा ठीक से हो जाए, आपका काम सही से चल जाए। ये सब करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपने अगर ये मूंगा पहन रखा है तो बिल्कुल बहुत अच्छा है, इस उंगली के अंदर आपको एक मूंगा पहनना है। साथ ही साथ यदि आपने पुखराज पहन रखा है तो पुखराज पहनना है आपको। यहाँ पर ये मूंगा पहन रखा है तो ठीक है,
ये पुखराज पहनना है आपको सोने में या पंच धातु में। तो पुखराज और ये मूंगा यदि 5 साल हो चुके हैं तो इनको बदल लीजिएगा। दूसरा, यदि आप चाहेंगे तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपके स्थान तक आपको रत्न भी पहुंचा सकता हूं सर्टिफाइड, जो आपको जीवन में आपको लाभ प्रदान करेगा। तो ये तो रत्न पहन लीजिए, तो पहन भी रखे हैं आपने शायद यही, तो अगर 5 साल हो चुके हैं तो जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से पहने। अपनी पूजा के अंदर आपको रोजाना बजरंग बाण पढ़ना है। मैं आपको रोगों से छुटकारा, रोगों पर विजय प्राप्त कराने की कोशिश कर रहा हूं और आपके झगड़े झंझटों में विजय प्राप्त करके आपने सफलता प्राप्त कर सके, अपनी संपत्ति प्राप्त कर सके। बजरंग बली को पकड़ लीजिए, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण जो भी पढ़े रोजाना पढ़ लीजिए, दोनों तीनों पाठ हनुमान जी के। और साथ में मंगलवार के दिन आपको मंगलवार और शनिवार के दिन सुंदर कांड का पाठ आप करें। तो ये आपको करना है, इन पूजा पाठ को आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं जो रोग से छुटकारा या आपकी संपत्ति का मिलना, सारे विवाद आपके इनसे ही हल होने वाले हैं। इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।